हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब एक बार ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या आप मैं बोल सकता हूँ हम सुन रहे हैं, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारा पेपर जो नीट 2020 या जेईई मेंस वो होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आज का कुछ अपडेट है जिसके अंदर हुआ ये कि जो 6 नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो किसके ख़िलाफ़ है? वो है 17 अगस्त को जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हमारा नीट 2020 और जेईई मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की परमिशन दे दी थी उसके ख़िलाफ़ है। तो ये जो स्टेट हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको एक बार। सबसे पहले हमारे ममता दीदी का स्टेट वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। तो इन 6 स्टेट ने शुक्रवार के दिन यानी आज एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड होना चाहिए। और आप सब जानते हैं अभी इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश है, स्ट्राइक्स हो रही हैं। अभी आज के दिन की बात कर लीजिए तो यूथ कांग्रेस है, उन्होंने क्या किया, दिल्ली के अंदर आज प्रोटेस्ट था उनका। तो उन्होंने भी अपनी प्रोटेस्ट के अंदर ये बोला कि अभी एग्ज़ाम कराना बिल्कुल ही गलत है। उनका ये कहना था कि जो एग्ज़ाम अप्रैल और मई के महीने में होना था उसे उस समय इसलिए कैंसिल किया गया था कि उस टाइम कोरोना केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उस टाइम इतने केसेस नहीं थे आज के केसेस को कंपेयर करें तो। क्योंकि आज के केसेस हैं ये लगभग 32 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और उस वक्त इतने थे नहीं। तो जब अप्रैल और मई के अंदर बहुत कम केसेस थे, जब हमने हमारा नीट और जेईई को पोस्टपोन करके आगे किया था, तो अभी इसको करवाना सही होगा या नहीं, ये उनकी डिमांड है। वो कहते हैं कि देखो बच्चे पेपर देने जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को अगर कुछ होता है, उनकी हेल्थ ख़राब होती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने तैयारी पूरी कर रखी है, हम बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह भी अवेलेबल कराएंगे। उन्होंने अपनी गाइडलाइन भी दे दी है कि हम नो टचिंग, मतलब बिल्कुल भी फ्रिस्किंग नहीं होगी, एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तो आपकी चेकिंग नहीं होगी, ये वगैरह सब उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला कि वाटर बोतल वगैरह अलाउड है, तो थोड़ा बहुत उन्होंने लीनियंट है, लेकिन एकदम आप बिल्कुल सिक्योर नहीं हो सकते क्योंकि कुछ बच्चे गांव से आ रहे हैं पेपर देने, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, कईयों के सेंटर बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो अब कुछ बच्चे आप मान लीजिए तैयारी कर रहे थे अदर स्टेट के अंदर, और वहाँ से वो जब लॉकडाउन हटा बीच में तो उस टाइम वो अपने घर चले गए। अब एग्ज़ाम सेंटर उनका कहीं और है, उन्हें वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना है, तो उसकी भी इनको प्रॉब्लम आ रही है। और अभी आप सब जानते हैं स्पेशल ट्रेन्स चल रही है सिर्फ, और रेगुलर ट्रेन्स चल नहीं रही है, फ़्लाइट्स भी लिमिटेड हैं, बसेस की फैसिलिटी भी इतनी अच्छी फ़िलहाल नहीं है, और होटल्स वगैरह भी बंद है। तो ये सब दिक्कत आ रही है। तो इसके अंदर एग्ज़ाम कराना कितना सही होगा ये सब देखना है सुप्रीम कोर्ट को। तो अभी ये रिव्यू पिटीशन तो फाइल हो चुका है, और आज मैंने आपको बताया इंडियन यूथ कांग्रेस उन्होंने आज प्रोटेस्ट भी था, और ये प्रोटेस्ट कहाँ था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपने दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर इनका प्रोटेस्ट था। तो उसके अंदर उन्होंने यही डिमांड उठाई है कि जब हमारा कोर्ट्स वगैरह हैं उनके अंदर ऑनलाइन हियरिंग हो रही है, पार्लियामेंट अभी सेशन में है नहीं, असम बिहार के अंदर अभी आप सबको पता है फ्लड वगैरह आया था और ट्रेन्स वगैरह चल नहीं रही है। तो अभी और साथ में ये इतना बड़ा कोरोना एपिडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, तो इसके अंदर एग्ज़ाम कराना बच्चों की हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी है। क्योंकि 17 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने देखो बच्चों के फेवर में ही बोला था कि बच्चों का साल ख़राब नहीं होना चाहिए, मैं तो आगे चलते ही रहना होगा। लेकिन उस वक्त इतने केसेस थे नहीं, और जब आज की डेट की बात करते हैं तो आज केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी के लिए यही है कि अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा
क्योंकि अभी तक कोई फाइनल डिसीज़न सरकार की तरफ से नहीं आया है। अगर कोई डिसीज़न आता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप अभी अपनी तैयारी करते रहे। और आज आप सब जानते हैं ट्वीट्स वगैरह तो आप देख ही रहे होंगे, तो उनमें भी ये बोला गया कि बच्चों ने इतने ज़्यादा एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं तो वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है कि कोई बच्चा अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करता है तो वो एग्ज़ाम देना चाहता है। देखो, हर किसी के अंदर इच्छा होती है ये देखने की कि हमारा एग्ज़ाम कितनी तारीख को है, हमें कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है, ये सब देखना तो स्वाभाविक सी चीज़ है। तो इसके लिए बच्चे के अपना एडमिट कार्ड तो डाउनलोड करेंगे ही, लेकिन उसको आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर इसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो वो एग्ज़ाम देने जाएगा। तो प्लीज़ आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हाइड्रेट रहिए और दिन में बिना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होए अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। देखिए, अगर एग्ज़ाम होता है तो आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम दे पाएँ और आप उसमें सेलेक्ट हों, अच्छे मार्क्स के साथ अच्छी रैंक गेन करें। और अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपकी तैयारी इतनी हो कि अगर आपको पोस्टपोन हो गया है तो आप उसका रिवीजन आगे करते रहें, तो आप अपनी रैंक को भी सुधार पाएँ। और अगर आप थोड़े कमज़ोर हैं तो आप उसके अंदर सिलेक्शन ले पाएँ। तो ये सब आपको करना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी पढ़ाई कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो आपको वो मिल ही जाएगा, आप सब जानते हैं। तो आप सबको अपनी स्टडीज़ के लिए बेस्ट ऑफ लक, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देते हैं। एग्ज़ाम कैंसिल होता है, मतलब कैंसिल तो क्या, मतलब पोस्टपोन होता है या नहीं होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको अपनी स्टडीज़ के लिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू।